हब्स का संप्रभुता विचार। अब हब्स का संप्रभुता विचार समझिए। जैसे मान लीजिए हमने मैकियावेली पढ़े थे, तो मैकियावेली ने अप्रत्यक्ष रूप से संप्रभुता का सिद्धांत दिया। बोधा ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया। आप देख रहे हैं कि बोधा जो संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया तो डरते डरते किया, क्योंकि पोप तंत्र वहां पर बहुत हावी हुआ करता था। बोधा जो है मध्यकाल और आधुनिक काल के बागडोर पर खड़ा है। बोधा, मैकियावेली, ये लोग मध्यकाल और आधुनिक काल के बागडोर पर खड़े हैं, 14वीं 15वीं सदी। तो लोग डरते डरते सिद्धांत दे रहे हैं। बोधा ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया, लेकिन कह दिया कि दैवी कानून से, प्राकृतिक कानून से संप्रभुता सीमित है, जिससे उसकी आलोचना न हो जाए। हब्स संप्रभुता की शक्ति को इन सब सीमाओं से मुक्त कर दिया। कौन सा प्रतिबंध लगाता है? हब्स जब कहता है कि सब लोग मिलकर लेवियाथन को शक्ति दे रहे हैं, तो कोई प्रतिबंध तो लगाया नहीं। संप्रभुता को इस तरह से हब्स ने पहली बार कानूनी अधिकार दे दिया और यह माना कि संप्रभुता कानून निर्माण की सर्वोच्च शक्ति है। इस पर सिद्धांत में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। और संप्रभुता की उत्पत्ति कहां से हुई? तो सामाजिक समझौते सिद्धांत के माध्यम से हुई। और संप्रभुता कहां से आया? तो मनुष्यों ने समझौता के माध्यम से बनाया। भूमिका लिखिए। बोधा ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया। बोधा ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया, लेकिन दैवी कानून तथा प्राकृतिक कानून से, दैवी कानून तथा प्राकृतिक कानून से संप्रभुता को सीमित कर दिया। दैवी कानून तथा प्राकृतिक कानून से संप्रभुता को सीमित कर दिया। दैवी कानून प्राकृतिक कानून से संप्रभुता को सीमित कर दिया। लेकिन हब्स संप्रभुता की शक्ति को इन सीमाओं से मुक्त कर दिया। लेकिन हब्स संप्रभुता की शक्ति को इन सीमाओं से मुक्त कर दिया। इन सीमाओं से मुक्त कर दिया। संप्रभुता को कानूनी आधार प्रदान किया। संप्रभुता को कानूनी आधार प्रदान किया और माना कि संप्रभुता कानून निर्माण की सर्वोच्च शक्ति है। और माना कि संप्रभुता कानून निर्माण की सर्वोच्च शक्ति है। सिद्धांत इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सिद्धांत इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और इसकी उत्पत्ति सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप होती है। इसकी उत्पत्ति सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप होती है। ठीक है। अब विशेषता, अब जो समझे थे वही लिखना है, क्योंकि अलग इसे लिखवा रहा हूं कि वैसे तो अलग पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझौता सिद्धांत में ही संप्रभुता है, लेकिन अलग से क्वेश्चन आया होगा, इसलिए अलग पढ़ा रहा हूं कि वो लिखना है। संप्रभुता सिद्धांत कोई अलग थोड़ी पढ़ाता है, उसी में पढ़ा दिया जाता है। हो गया। तो ये लिखना तो यही नहीं पड़ेगा कि बोधी ने जो कानूनी, जो दैवी और जो प्राकृतिक, ये सब जो शर्त लगाया था, हब्स उस बंधन से मुक्त कर दिया। नंबर 1, संप्रभुता असीमित है। संप्रभुता असीमित है क्योंकि इस पर प्राकृतिक कानून, ईश्वरीय कानून आदि का कोई बंधन नहीं है।
इस पर प्राकृतिक कानून, ईश्वरीय कानून आदि का कोई बंधन नहीं है, आदि का कोई बंधन नहीं है। और नंबर 2 ये बताइए, जो लेवियाथन है वही सभी कानूनों का स्रोत है, वही कानूनों का व्याख्याता है, वही सब शक्तियों का स्रोत है। इसका मतलब ये बताइए कि जो विधायिका है, जो कार्यपालिका है, जो न्यायपालिका है, वो कहां से निकला? लेवियाथन से। एक साटोर्स आता है, न्यायाधीश सिंह की भांति है लेकिन वह राज सिंहासन के नीचे है। लेवियाथन मतलब राज सिंहासन। ये न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं और न्यायाधीश सिंह की भांति है, लेकिन कहीं न कहीं किसके नीचे है? तो लेवियाथन के नीचे है, क्योंकि लेवियाथन से उसको शक्ति प्राप्त हुआ है, लेवियाथन से उसको शक्ति प्राप्त हुआ है। आया होगा 60 नोट्स। अगला पॉइंट लिखिए, संप्रभुता ही समस्त कानूनों का स्रोत, संप्रभुता ही समस्त कानूनों का स्रोत और सर्वोच्च व्याख्याता है। संप्रभु से ही विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को शक्ति प्राप्त होती है। संप्रभु से ही विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए हब्स कहता है कि न्यायाधीश सिंह की भांति है। इसीलिए हब्स कहता है कि न्यायाधीश सिंह की भांति है, लेकिन वह राज सिंहासन के नीचे है। तीसरा बात देखिए, एक तो ये संप्रभुता जो है या जो संप्रभु है, संप्रभु सर्वव्यापी है ना। राज्य के अधीन जो भी व्यक्ति है, संगठन है, संस्था है, समुदाय है, सब पर संप्रभुता लागू होती है। कोई भी संप्रभुता से बच नहीं सकता है। चाहे पेड़ पर बैठ जाइए, अच्छा नदी में नाव पर बैठ जाइए, हर जगह जो है संप्रभु का जो आदेश निर्देश आप पर चलेगा। अब बोलेंगे हम कहां धरती पर, हम तो पेड़ पर बैठे हैं, अब तो कानून लागू नहीं होगा। कानून लागू होगा। लिखिए, संप्रभु सर्वव्यापी है। यह राज्य के अधीन सभी व्यक्तियों, संगठनों, संस्थाओं, राज्य के अधीन सभी व्यक्तियों, संगठनों, संस्थाओं पर लागू होता है। कोई भी इसकी परिधि से बाहर नहीं है। कोई भी इसकी परिधि से बाहर नहीं है। कोई भी इसकी परिधि से बाहर नहीं है। ये जो लेवियाथन को शक्ति दिए हैं, ये बताइए, अभी मैं बता रहा था कि जो लेवियाथन को हम लोगों ने शक्ति दिया है, जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं आप अधिकारी बन गए, आप आईएएस अधिकारी हैं, अब 20 दिन के लिए आप चले गए घूमने फिरने के लिए, तो आप अपने छोटे भाई को बोल देंगे कि जाके ऑफिस से बैठ लेंगे, क्या दिक्कत है तो भाई वही तो खून है। या मान किसी को बोल दिए, पिताजी को बोल दिए 10 दिन जैसा ऑफिस देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा घूमने जा रहा हूं, कोई समस्या थोड़ी ना है, नहीं ना, इसमें भी शंका है क्या? तो मान लीजिए यहां पर देख रहे हैं कि संप्रभुता विभाजित नहीं है। संप्रभुता किसी अन्य व्यक्ति और संस्था में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, और न ही कोई दूसरा व्यक्ति और संस्था संप्रभुता का दावा कर सकता है। जिसको संप्रभुता दिया गया है वही उसका प्रयोग कर सकता है, और कोई नहीं। अगला पॉइंट, संप्रभुता अहस्तांतरणीय है। अहस्तांतरणीय है। अहस्तांतरणीय क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति आब्लिक संस्था को नहीं दिया जा सकता, अर्थात कोई अन्य संस्था संप्रभु होने का दावा नहीं कर सकता। कोई अन्य संस्था संप्रभु होने का दावा नहीं कर सकता।
कोई अन्य संस्था संप्रभु होने का दावा नहीं कर सकता। जिसमें संप्रभुता निहित है उसी का आदेश चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब मोदी साहब प्रधानमंत्री है, अब मोदी साहब के भाई जो है वो कुछ कहना शुरू कर देंगे, आदेश निर्देश देना शुरू कर दें, गड़बड़ है ना। ये मैं समझा रहा हूं कि जो संप्रभु है वही आदेश निर्देश देगा और दूसरा कोई नहीं कुछ कह सकता। ये नहीं बोलेंगे हम तो उनके लड़के ही तो हैं, जो पापा कह रहे हैं वही तो मैं भी कह रहा हूं, आपके कहने से पापा कहने में अंतर है। आप मान लीजिए न्यायाधीश हैं, आप नहीं गई, आप अपनी बेटी को भेज दें कि जाके बेटा 2-4 निर्णय लिख के चले आओ, ऐसा होगा? ऐसा थोड़ी ना होगा। ये पता है, मैं ये पूछना चाह रहा था, इसमें लेवियाथन संपर्क होगा कि जैसे विधायिका न्यायपालिका ये संपर्क हो जाएगी ना सर? लेवियाथन से जितना इसको अधिकार दिया गया उतना ही अधिकार विधायिका रखेगा। लेवियाथन से जितना कार्यपालिका को अधिकार दिया गया उतना ही ये रखेगा। लेवियाथन से जितना न्यायपालिका को अधिकार दिया गया है उतना ही रखेगा। तभी तो कहता है कि न्यायाधीश भले ही सिंह की भांति है लेकिन वास्तव में लेवियाथन के नीचे है। आया होगा क्वेश्चन। हाँ, लेवियाथन एक प्रकार से देखा जाए तो पूरी व्यवस्था हो गया और उससे जिसको अधिकार जितना मिला, संविधान से जितना जिसको अधिकार मिला उतना ही अधिकार का उपयोग करेगा, इससे ज्यादा वो अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। लेवियाथन संप्रभु तो लेवियाथन ही है ना। अब जैसे चलिए 3-4 हो गया, उसे ज्यादा तो लिखना नहीं है। समझते चलिए भाई, हाफ्स ने जो लेवियाथन को संप्रभु बनाया वो काल्पनिक है ना। सबसे बड़ी आलोचना तो ये कि काल्पनिक है, कल्पना हवा में चल रहा है सब चीज। ऐसा हो जाएगा और होने में अंतर होता है, नहीं होता है। हम लोग मान लेते कि ऐसा हो जाएगा, पीटी हो जाएगा, मेस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब परीक्षा भवन में जाते हैं तो सिद्धांत तो व्यवहार में अंतर आ जाता है ना। तो होना और हो जाने में बहुत डिफरेंस हो जाता है। नंबर 1, हाथ द्वारा प्रतिपादित संप्रभु समस्या नंबर 1, हाथ द्वारा प्रतिपादित संप्रभु काल्पनिक संप्रभु है, काल्पनिक संप्रभु है। क्योंकि वह प्रत्यक्ष भी नहीं है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष भी नहीं है और उसे असीमित भी मान लिया गया है। जो कोरी कल्पना है, जो कोरी कल्पना है प्रत्यक्ष भी नहीं है और असीमित मान लिया गया है, जो कोरी कल्पना है। देखिए संप्रभु को आप देखते हैं ना कि संप्रभु को सर्वशक्तिमान मान लेना ये भी तो संभव नहीं है। कोई भी संप्रभु होगा कम से कम कुछ नहीं तो लोकमत से, रीति रिवाज से, आज भी तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय कानून से, हम मानव अधिकार की अवधारणा से हम लोग सीमित हो जाते हैं। तो कोई भी ऐसा संप्रभु नहीं है जो व्यवहार में महाशक्तिशाली हो जाए। नंबर 2, हाफ्स ने संप्रभु को महाशक्तिशाली मान लिया, महाशक्तिशाली मान लिया, जबकि संप्रभुता रीति रिवाज, परंपरा, लोकमत आदि से सीमित हो जाती है। रीति रिवाज, परंपरा, लोकमत आदि से सीमित हो जाती है। और आज भी अंतर्राष्ट्रीय कानून आर्थिक संस्थाओं से संप्रभुता प्रभावित होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून मानव अधिकार से प्रभावित होती है। कुछ भी नहीं कर देंगे, संप्रभु का मतलब थोड़ी ना है। अब देखिए जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी है, जो बहुलवादी संप्रभुता का सिद्धांत है,
वो लोग भी आलोचना करते हैं, लास्की भी आलोचना करता है। लास्की ने ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में लिखा कि ये बताइए कि हम लोग लेवियाथन क्यों बनाए? अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने व्यक्तित्व विकास के लिए। तो क्या केवल जो है सरकार ही हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है? समाज की अन्य संस्थाएं भी तो व्यक्तित्व विकास में योगदान देती है। तो सब संप्रभुता राज्य को कैसे दे सकते हैं? संप्रभुता तो समाज के विभिन्न संगठनों में बटा हुआ है। सत्ता का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए राज्य का स्वरूप भी संघात्मक है। लेकिन कहते हैं ना लास्की नंबर 3 बहुवादी विचारक लास्की भी मानता है कि हाब्स की संप्रभुता तर्कसंगत नहीं है। हाब्स की संप्रभुता तर्कसंगत नहीं है क्योंकि संप्रभुता समाज के विभिन्न संघों अब्लिक संस्थाओं में विभाजित होती है, क्योंकि सभी संस्थाएं हमारे व्यक्तित्व का विकास करती हैं। अब तक केवल राज्य में संप्रभुता नहीं हो सकता। इसी को देखिए, आप देखते हैं कि अभी जो लिखवाया था आलोचना, वहां से भी लिख सकते हैं। ये बताइए, संप्रभुता हाब्स के दर्शन में निरंकुश शक्ति के रूप में दिखाई दे रहा है। यदि मान लीजिए संप्रभुता यदि निरंकुश शक्ति हो जाएगा तो हम लोग का अधिकार अर्थहीन हो जाएगा, हम लोग की स्वतंत्रता प्रभावित हो जाएगी। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी ये मेल नहीं खा सकता। और सबसे बड़ी बात है कि हाब्स की जो संप्रभुता है कानूनी दृष्टिकोण से ही गलत है। लोटा पर थोड़ी ना किसी का शादी होगा। समझौते से संबंधित होने के बावजूद भी जो है संप्रभु इसका पक्ष नहीं है। यही तो आलोचना है। एक और दो होगा 3, एक और लिखिएगा, 2 लाइन जगह छोड़िए, उधर से उठा के लिख दीजिएगा। मैं तो अलग इसलिए पढ़ा रहा हूं कि सब अलग अलग पढ़ा दूंगा, ठीक रहेगा। इसका महत्व अभी थोड़ा पता चलेगा। इसका महत्व जिस दिन मेंस देने जाएंगे, देकर जब उधर से लौटेंगे तब हमको फोन करेंगे कि सर आपने जो अलग अलग पढ़ाया था ना वही काम कर गया। और जो कहानी हम लोग एक दूसरे से सुनकर मजे ले रहे थे, कुछ नहीं लिखाया है। क्योंकि लोग जब परीक्षा देकर लौटते हैं तब उनको हमारी याद आ जाती है तुरंत। तो जो अलग अलग करके लिखवा रहे थे, क्यों लिखवा रहे थे? प्रश्न देखिए पूछा होगा, अभी आप नहीं पढ़ रहे थे क्वेश्चन, पढ़िए संप्रभुता वाला, संप्रभुता वाला हाब्स के इसमें ही आया है। अब बताइए, माने कहीं आया हो हाब्स के संप्रभुता के सिद्धांत की विवेचना करिए तो यदि हाब्स अलग से लिखे हैं तो सेट करके तुरंत लिख दिए, नहीं तो समझौता सिद्धांत से बैठ के खोजिए। और उसमें पता लगे समझौता सिद्धांत भी लिख रहे हैं, उसी में संप्रभुता भी चल रहा है, तो नंबर तो कटेगा ही। अब कोई प्रश्न पढ़ेंगे तो मैं तुरंत बताऊं कि ये लिखना है, ये लिखना है। सर, ये लेवियाथन अंग्रेजी भाषा में सबसे महान और शायद आधुनिक दर्शन पर स्थित रचना है। वर्तमान प्रासंगिकता, भाई हाब्स की प्रासंगिकता या लेवियाथन की प्रासंगिकता, बात तो बराबर ही है ना। महान रचना है इसलिए क्योंकि आज जितना हम लोग देखते हैं हाब्स में कमी होने के बावजूद भी जितना लिख दिया वही दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा है राजनीति शास्त्र में। अब चलिए इसका महत्व एक और लिखिएगा, समस्या उधर से उठा के लिख दीजिएगा, सामाजिक समझौता की आलोचना लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात है। पहला महत्व देखिए, ये बताइए हाब्स ने संप्रभुता सिद्धांत के माध्यम से बताने का ये तो प्रयास किया कि ये सर्वशक्ति संपन्न एक लेवियाथन जो है सर्वशक्ति है और संप्रभु है। अब बिना इसके व्यवस्था नहीं चल सकता है। यदि ऐसी कल्पना करेंगे तो अराजक की स्थिति आ जाएगा, प्राकृतिक अवस्था आ जाएगा। आज भी तो हम लोग यही मानते हैं कि बिना राज्य सरकार के अराजक की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए राज्य सरकार का रहना जरूरी है। आज भी तो हम लोग यही मानते हैं। कौन सा ऐसा देश है जहां पर राज्य सरकार नहीं है? बिना सरकार के देश हो ही नहीं सकता, सोचिए। तो जो बात उसने 1588 के आसपास लिख दिया 1600 में कि बिना संप्रभुता के देश ही नहीं हो सकता, वो आज भी प्रासंगिक दिखाई देता है। नंबर 1, हाब्स ने संप्रभुता सिद्धांत के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि संप्रभुता सिद्धांत के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि एक सर्वोच्च शक्ति संपन्न
सर्वोच्च शक्ति संपन्न संप्रभु के अभाव में व्यवस्था नहीं चल सकती, व्यवस्था नहीं चल सकती। समाज में अराजक स्थिति आ जाएगी, समाज में अराजक स्थिति आ जाएगी, जो आज भी प्रासंगिक है। और दूसरा बात देखिए, ये बताइए, हम लोग आज लीगल सोवरेंटी पढ़ते हैं, लीगल सोवरेंटी, डॉक्ट्रिन ऑफ लीगल सोवरेंटी पढ़ते हैं, तो कानूनी संप्रभुता का वास्तविक जन्मदाता हाफ सिंह तो है। भले हम लोग ऑस्टिन को मानते हैं कि ऑस्टिन जो है कानूनी संप्रभुता का जन्मदाता ऑस्टिन, लेकिन वास्तव में हाफ्स नहीं दिया होता तो ऑस्टिन का कैसे जन्म हो जाता। नंबर 2, कानूनी संप्रभुता सिद्धांत का स्पष्ट व्याख्या, कानूनी संप्रभुता सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या पहली बार हाफ्स नहीं किया, पहली बार हाफ्स नहीं किया, जिसे बाद में ऑस्टिन ने, जिसे बाद में ऑस्टिन ने एकलवादी स्वरूप में व्यवस्थित किया, एकलवादी स्वरूप में व्यवस्थित किया, जो आज भी संप्रभुता का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो आज भी संप्रभुता का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एकलवादी स्वरूप में व्यवस्थित किया, जो आज भी संप्रभुता का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेंटी। नंबर 3, संप्रभुता को निरंकुश शक्ति मानना, संप्रभुता को निरंकुश शक्ति मानना उस समय की परिस्थितियों से संगत था। संप्रभुता को निरंकुश शक्ति मानना उस समय की परिस्थितियों से संगत था, क्योंकि ऐसा करके ही समाज में स्थायित्व आ सकता था, व्यक्ति का जीवन सुरक्षित हो सकता था। नंबर 4, हाब्स का संप्रभुता सिद्धांत आज भी सैद्धांतिक रूप से मान्य है। हाब्स का संप्रभुता सिद्धांत आज भी सैद्धांतिक रूप से मान्य है, आज भी सैद्धांतिक रूप से मान्य है, आज भी सैद्धांतिक रूप से मान्य है, क्योंकि किसी भी देश में संप्रभुता को ही सर्वोच्च माना जाता है, किसी भी देश में संप्रभुता को ही सर्वोच्च माना जाता है।